हेलो प्यारे साथियों, आज हम सीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर के 20 जीके के प्रश्नों को यहां पर सोल्व करेंगे। देखते हैं आपको 20 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो। देखिएगा साथियों, किसी भी भर्ती में सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले टेस्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि आप बार बार क्या करते हो, कंटेंट को पढ़ते रहते हो, थ्योरी को पढ़ते रहते हो, लेकिन उस थ्योरी में से प्रश्न कैसे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए ये आप जरूर आकलन करिएगा। तो आज हम 7 जनवरी 2022 का सीईटी के पेपर में से 20 जीके के प्रश्नों को यहां पर सोल्व करने वाले। तो चलेगा, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर जाकर इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके हरिमोहन माथुर करौली। इनका संबंध आपके करौली से नहीं था, करौली से आपके संबंध था त्रिलोक चंद माथुर का। आई बात समझ में? चले बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपके भरतपुर राज्य संघ की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपके राइट जवाब है 1928 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। एक विशेष बात यहाँ पे आप देख सकते हो, गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी का संबंध आपके भरतपुर प्रजामंडल से था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से किसका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है। तो इसमें आपके गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है, और बाकी वाला ऑप्शन जो नहीं होगा उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न 7 जनवरी 2022 के सीईटी के पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अभी अभ्यास भी करना है, और इन सभी प्रश्नों के यदि आपको टेस्ट देना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पे क्लिक कर इन सभी प्रश्नों का एक बार टेस्ट देकर जरूर चेक कर लीजिएगा 20 में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। टेस्ट देकर भी पता कर सकते हो, और यहाँ पर यदि आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर भी साथ साथ में टेस्ट देकर भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपके राइट जवाब होगा विलियम एडन। आपके 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। आई बात समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कहा जा रहा है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपके राइट जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। आई बात समझ में? चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन सा था। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपके राइट जवाब होगा चार्ल्स मैटकोप। आपके 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। आई बात समझ में? अब यहाँ पे अगला आपके 6ठा प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कहा जा रहा है हटुंडी अजमेर आश्रम में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई थी। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रसार पूरे भारत में किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके प्रताप अखबार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का पूरे भारत में प्रसार किया था। अब आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है प्रताप समाचार के संपादक कौन थे। जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए, और उसके बाद में कहा जा रहा है पहला कथन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। ये बिल्कुल राइट जवाब है। और दूसरा प्रश्न है सभा का मुख्य उद्देश्य समाजोद्धार था। तो ये भी आपके बिल्कुल राइट जवाब है। तो ये दोनों ही आपके कथन सत्य है, तो यहाँ पे आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, या फिर आप यहाँ पे विशेष बात ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी। 1877 ईस्वी में आपके
मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी। आई बात समझ में। चले बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके प्रश्न नम्मा है, जिसमें पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने। अब आपको पता है एक तो चेलाबास का युद्ध था और एक और युद्ध था जो आपके 8 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम आपको कमेंट्स करके बता देना है। जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने जो आपके युद्ध लड़ा था वो आपके गोरा या फिर काले का युद्ध भी कहा जाता है। चेलाबास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। किसने किया था पराजित? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में इन दोनों को पराजित किया गया था। चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 10वां प्रश्न है, जिसमें आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो जल्दी से आपको कमेंट्स करके बताना है निम्नलिखित में से किसने चौरी कर लगाया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब आपका बिजोलिया ठिकाने ने सबसे पहले चौरी कर लगाया था। अब आपको मुझे बताना है सबसे पहले चौरी कर किसने लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में आपके सबसे पहले चौरी कर लगाया था। चले बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 11वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है माहणसर प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा गया माहणसर क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके ए ऑप्शन, सोने की चित्रकारी के लिए माहणसर आपके प्रसिद्ध है। आई बात समझ में। माहणसर आपके स्थान कहाँ पे है? तो माहणसर आपके झुंझुनू जिले में। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न में कहा जा रहा है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके मंगलूना गांव में शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। अब आपको मुझे बताना है बाणासुर से संबंधित कौन है और उसके साथ साथ में हरनावा से संबंधित कौन है। जल्दी से आपको कमेंट्स करके बता देना है बाणासुर से संबंधित कौन है। तो बाणासुर से आपके संबंधित है मेजर शैतान सिंह। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि परमवीर चक्र से सम्मानित है। वो आपके संबंधित कौन है? आपके संबंधित है मेजर शैतान सिंह, बाणासुर गांव से संबंधित है। और दूसरा आपके जो हरनावा गांव है इससे आपके संत रानाबाई संबंधित है, जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 13वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता ही है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके झालरापाटन। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। झालरापाटन कहाँ पे? आपके झालावाड़ जिले में। जिला नहीं पूछा गया था, आपको स्थान पूछा गया था, तो स्थान आपके कौन सा है? झालरापाटन। आई बात समझ में। तो एक आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है झालावाड़ में एक और आपके पशु मेला आयोजित किया जाता है, उसका नाम आपको कमेंट्स करके बताना है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 15वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? ये सभी प्रश्न 7 जनवरी 2022 को सीएटी के परीक्षा में पूछे गए हैं। आई बात समझ में। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपके राइट जवाब होगा 1949 ईस्वी में सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था, यानी पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अब आपको मुझे कमेंट्स करके यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे विशेष बात, यहाँ पे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है वो आपके भीमलाट बयाना में है। और प्रसिद्ध आपके विजय स्तंभ की बात करें तो प्रसिद्ध विजय स्तंभ आपके कहाँ पे है? विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 16वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल राइट जवाब होगा आपके नागौर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन आपके बी हो जाएगा, नागौर जिले में स्थित है। अब आपको मुझे बताना है ये शुक्र तालाब का निर्माण कौन से आपके अकबर ने दरबार के तहत यहाँ पे तालाब का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा अकबर ने 1570 में नागौर दरबार के तहत शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 17वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है लोदरवा दरबार प्रसिद्ध है। लोदरवा दरबार
क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा जैनियों के लिए लोधरवा दरबार प्रसिद्ध है। और ये लोधरवा आपके किससे संबंधित है, कौन से जिले से? तो आपके जैसलमेर से संबंधित है। लोधरवा की राजकुमारी, ये आपने कहानी अच्छे से पढ़ी भी होगी। अब अपना अगला 18वां प्रश्न है, जिसमें आपके कहा जा रहा है साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? यानी साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा सी ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह प्रथम का आपके क्या था, संरक्षण प्राप्त था। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ विशेष आपके चित्रकार है जिनका आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। साहिब राम आपके जयपुर चित्रशैली से संबंधित है, और साहिबा जो आपके महिला चित्रकार है वो आपके कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? अजमेर चित्रशैली से। और साहिबदीन है वो आपके चित्रकार मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। चलेगा बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न में कहा जा रहा है फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से संबंधित है? जल्दी से आपको कमेंट्स करके बता देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी ऑप्शन, चरी नृत्य से। आई बात समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। चरी नृत्य का प्रमुख क्षेत्र पूछा जाए तो किशनगढ़ है, और जाति पूछी जाए तो गुर्जर जाति से संबंधित है। अभी तक आपके 19 में से कितने प्रश्न राइट हुए? जल्दी से आपको कमेंट्स करके बता देना, जल्दी से कर दीजिए कमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अब 20वें प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट्स करके उत्तर बता देना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो खड़ताल है ये आपके कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है, और ये खड़ताल ही आपके बाकी तीनों से अलग है। और खड़ताल के प्रसिद्ध जादूगर कौन है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा, आपको कमेंट्स करके बताना है खड़ताल के प्रसिद्ध जादूगर का नाम। जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। खड़ताल के प्रसिद्ध जादूगर आपके सिद्दीक खान। कौन है? सिद्दीक खान है, जहाँ पे आप देख भी सकते हो। अब हम अगले जो 20 प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इनमें से आपके कितने राइट प्रश्न हुए ये आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए, इनको अच्छे तरीके से याद जरूर करेगा। और इन प्रश्नों का टेस्ट देने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहाँ पर एक बार जाकर अभी टेस्ट दे दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा अभी आपको इनमें से कितने प्रश्न याद हो गए हैं। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।